लॉ की क्लास प्रेजेंटेड बाय टीडीटी इंडिया। जनहित अभियान बनाम भारत संघ 32 जुड़े मामलों के साथ WPC नो 55 2019 और जुड़े मुद्दे के सुनवाई पर जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर मोहन गोपाल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि संविधान 103वां संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिसने शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए आरक्षण की शुरुआत की। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट, बेला M त्रिवेदी और JB पारदीवाला की एक संविधान पीठ को संबोधित करते हुए डॉक्टर गोपाल ने तर्क दिया कि EWS कोटा ने वंचित समूहों के प्रतिनिधित्व के साधन के रूप में आरक्षण की अवधारणा को उलट दिया है और इसे वित्तीय उत्थान के लिए एक योजना में परिवर्तित करता है। चूंकि EWS कोटा सामाजिक और शैक्षिकी रूप से पिछड़े वर्गों को बाहर करता है और लाभ केवल अगले वर्गों तक सीमित रखता है, इसका परिणाम समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, हमें 103वें संशोधन को संविधान पर हमले के रूप में देखना चाहिए। यह असमानों के साथ असमान व्यवहार करने के संविधान के विचार को निष्प्रभावी और बेअसर करने का प्रयास करता है, संविधान को दिल में छुरा घोंप रहा है। डॉक्टर गोपाल ने समझाया कि EWS कोटा लागू होने से पहले जो आरक्षण मौजूद थे, वे जाति पहचान पर आधारित नहीं थे, बल्कि सामाजिक और शैक्षिकी पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की कमी पर आधारित थे। हालांकि 103वें संशोधन में कहा गया है कि पिछड़े वर्ग EWS कोटा के हकदार नहीं हैं और यह केवल आगे के वर्गों में गरीबों के लिए उपलब्ध है। उन्होंने कहा, 103वां संशोधन पहला संशोधन है जो जाति आधारित आरक्षण है। सामाजिक और शैक्षिकी पिछड़े दो पंख हैं जिन पर आरक्षण निर्भर करता है और अगर इसे हटा दिया जाता है तो यह खत्म हो जाएगा। यह मान लेना एक भ्रांति है कि ACBC आरक्षण जाति आधारित है और इसमें उच्च जातियों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, कुमारी बनाम केरल राज्य में यह गया था कि सभी वर्ग सामाजिक और शैक्षिकी रूप से पिछड़े कहा वर्गों के रूप में शामिल होने के हकदार हैं। यह देश में अच्छी तरह से नहीं समझा गया है, उन्होंने कहा कि कई राज्यों में सामाजिक भेदभाव के शिकार कई ब्राह्मण समुदायों को OBC आरक्षण के तहत लाभ दिया गया है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत आरक्षण उन सभी जातियों के लिए है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। हालांकि अनुच्छेद 15(6), जिसे 103वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, विशेष रूप से इसे उन लोगों के लिए है जो SC, ST और ACBC आरक्षण के अंतर्गत नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा, अगर यह वास्तव में आर्थिक आरक्षण होता तो यह जाति के बावजूद गरीब लोगों को दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस बहिष्करणीय पहलू को समानता संहिता की उपेक्षा के रूप में उजागर किया गया था। आरक्षण केवल प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से हो सकता है। डॉक्टर गोपाल ने संविधान सभा की बहसों का हवाला देते हुए कहा कि वंचित समूहों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की शुरुआत की गई थी। समानता हमेशा पिछड़े वर्गों की मांग रही है, न कि कुलीन वर्गों की, क्योंकि उन्हें ही समानता की आवश्यकता थी। उन्होंने प्रतिनिधित्व मांगा, आर्थिक उत्थान नहीं। उन्होंने कहा, हमें आरक्षण में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम प्रतिनिधित्व में रुचि रखते हैं। अगर कोई आरक्षण से बेहतर प्रतिनिधित्व का तरीका लाता है तो हम आरक्षण को अरब सागर में फेंक देंगे। उन्होंने बताया कि वित्तीय स्थिति एक क्षणिक स्थिति है जो लॉटरी जीतने या जुआ हारने जैसी परिवर्तनशील घटनाओं से उनकी उन्नति में मदद करेगा, बदल सकती है। हालांकि कुछ संरचनात्मक स्थितियां हैं जो कुछ समुदायों को गरीब रखती हैं। उत्तरार्ध को संबोधित करने के लिए आरक्षण पेश किया गया है ताकि उन्हें शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में प्रतिनिधित्व मिल सके, जो बदले में उनकी उन्नति में मदद करेगा। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य आरक्षण देना नहीं होना चाहिए जब तक कि यह प्रतिनिधित्व के लिए न हो। उन्होंने कहा, डॉक्टर गोपाल ने बताया कि EWS आरक्षण एक व्यक्ति या एक परिवार की स्थिति पर आधारित है, जबकि ACBC आरक्षण समुदाय की सामाजिक और शैक्षिकी स्थिति पर आधारित है, जो संरचनात्मक मुद्दों को ध्यान में रखेगा। EWS व्यक्तियों और परिवारों को दिया जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अंततः संविधान एक दस्तावेज है जो अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है, शब्द के एक बड़े अर्थ में, जो कमजोर हैं, और 103वें संशोधन हमें इससे दूर कर देते हैं और परिवारों और व्यक्तियों को देखते हैं, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कुछ विशिष्ट बिंदुओं को सूचीबद्ध किया जो बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करते हैं।
इसमें कहा गया है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को लाभ नहीं मिल रहा है और लाभ केवल आगे वर्ग को ही दिया जा रहा है। संविधान में आरक्षण का प्रयोग केवल प्रतिनिधित्व के साधन के रूप में ही किया गया है। पिछड़े वर्गों का बहिष्कार अवैध है। आप गरीब व्यक्ति को बताते हैं कि आप निचली जाति से होने के कारण हकदार नहीं हैं। यह जमीन पर हो रहा है। पिछड़े वर्गों को समान अधिकारों और अवसरों से वंचित करने से उनकी पहचान बदल जाएगी। लोगों के दिमाग में संविधान और इसे विशेषाधिकार की रक्षा करने वाले एक उपकरण के रूप में देखा जाएगा, उन्होंने जोर देकर कहा। डॉक्टर गोपाल ने संशोधन को अगले वर्ग को आरक्षण देकर आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का एक छलपूर्ण और पिछले दरवाजे का प्रयास करार दिया। भारत में आरक्षण एकाधिकार विरोधी और कुलीन तंत्र विरोधी है। हालांकि ईडब्ल्यूएस कोटा लोकतंत्र के साथ कुलीन तंत्र को मिलाने में मदद करता है। संशोधन 2 स्पष्ट गलत बयानी के आधार पर पारित किया गया है कि एसीबीसी आरक्षण अगड़ी जातियों को कवर नहीं करता है और ईडब्ल्यूएस कोटा अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य के शैक्षिकी और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना के तहत निर्देशक सिद्धांत को आगे बढ़ाने में मदद करता है। कमजोर वर्ग। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि ईडब्ल्यूएस कोटा अनुच्छेद 46 के सिद्धांत को कैसे आगे बढ़ा सकता है जब यह को बाहर करता है। उन्होंने कहा, 103वां संशोधन उन लोगों को आरक्षण प्रदान करता है जो परंपरागत रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अन्याय का स्रोत है। इस संशोधन को वंचितों की सुरक्षा के बजाय विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की रक्षा के लिए एक साधन के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए मानदंड के रूप में 8 लाख रुपए वार्षिक आय की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है। इसका मतलब है 66,000 रुपए की मासिक आय। आंकड़ों पर भरोसा करते हुए, जो बताते हैं कि लगभग 96% भारतीय परिवार 25,000 रुपए से कम मासिक आय कमाते हैं, डॉक्टर गोपाल ने बताया कि ईडब्ल्यूएस कोटा व्यापक कवरेज वाला होगा। डॉक्टर गोपाल ने संशोधन को संविधान के साथ धोखाधड़ी के रूप में वर्णित किया। उन्होंने एमआर बालाजी मामले में न्यायमूर्ति गजेंद्र गटकर के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि संविधान द्वारा दी गई एक स्पष्ट शक्ति का दुरुपयोग करके संविधान का एक गुप्त या गुप्त उल्लंघन संविधान पर धोखाधड़ी होगा। याचिकाएं संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को चुनौती देती हैं। जनवरी 2019 में संसद द्वारा पारित संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में खंड 6 को सम्मिलित करके नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था। नव सम्मिलित अनुच्छेद 15(6) ने राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सहित नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाया। इसमें कहा गया है कि इस तरह का आरक्षण निजी संस्थानों सहित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किया जा सकता है, चाहे वो सहायता प्राप्त हो या गैर सहायता प्राप्त। अनुच्छेद 30(1) के तहत आने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर। इसमें आगे कहा गया है कि आरक्षण की ऊपरी सीमा 10% होगी, जो मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगी।